तो वाओ, वी हैव दिस लीफ। आई होप आप देख पा रहे हो, कुछ रोशनी इतनी अच्छी नहीं है। ये मुझे कैलीग्राफी की याद दिलाता है, जैसे खूबसूरत शब्द लिखना, कैलीग्राफी प्रैक्टिस करना, अपने अपने टैलेंट को निखारना। आप में जो टैलेंट है ना, मुझे नहीं पता वो कौन सा टैलेंट है। आप में से कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं, वैसे मुझे हीलर्स की एनर्जी मिल रही है। आप अपने उस गुण को निखारिए, बजाय इसके कि लोगों को कहिए कि नहीं मेरा विश्वास करो। अगर नहीं कोई करता तो उसे जाने दीजिए। वक्त आने पर सब अपने आप आपका विश्वास करेंगे, सब आपको इज्जत देंगे जो आप डिजर्व करते हो। गिड़गिड़ाना आप डिजर्व नहीं करते। प्लीज स्टॉप इट। हमारे पास है मैसेज इन अ बॉटल 3 months फ्रॉम नाउ। सो डेफिनेटली ये जो ग्रोथ है ना आपकी, आने वाले 3 महीने में बहुत निखार आएगा आपके अंदर, आपके जीवन के अंदर, अगर आप इस गाइडेंस को अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। जो मैंने आपको कहा है, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो 3 महीने के अंदर ऐसी प्रोग्रेस होगी ना कि आप खुद को नहीं पहचान पाओगे। हमारे पास है लेटर डी। मुझे डॉग शब्द सुन रहा है इससे, आई डोंट नो व्हाई। लैम्प ट्रेन दिख रही है आपको? रोशनी, अल्टीमेट रोशनी, ब्रह्मांड जिसमें सूरज भी है, तारे भी हैं, चंद्रमा भी है और सारे प्लैनेट्स की रोशनी है। ये वही चीज इशारा कर रही है। ये कुछ बड़ा आपके लिए है। मैं सच में बताना चाहती हूँ आपको, ये कुछ बड़ा है, ये पूरा ब्रह्मांड है। और आपकी एनर्जी छोटी सी एनर्जी पर लगी हुई है कि मुझे सूरज नहीं मिला, मुझे चांद नहीं मिला, मुझे आसमान नहीं मिला मुझे तारे नहीं मिले। अरे आपके लिए तो पूरा आसमान है, पूरा आसमान, पूरा ब्रह्मांड है आपके लिए। हमारे पास है ये फायरफ्लाई, ये पर्पल कलर की फायरफ्लाई, और ये मुझे हमेशा इंट्यूशन की याद दिलाती है। आपकी इंट्यूशन स्पिरिचुअली आप काफ़ी ग्रो कर सकते हो। आने वाले 3 महीनों में कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर होता रहेगा जिससे कि आपकी इंट्यूशन में बढ़ोतरी होगी। लुक, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। मुझे पता है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल मौजूद नहीं है, लेकिन मैं एनर्जीज रीड करती हूँ और मुझे पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है 10 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल बनने की। 10 ऑफ पेंटिकल तो दे ही दिया है भगवान ने आपको। हमारे पास एक और मैसेज इन अ बॉटल है और ये इस पे लिखा हुआ है आस्क फॉर हेल्प। जिस शक्ति में भी आप विश्वास रखते हैं उस शक्ति को याद करिए। वो आपकी, देखिए ब्रह्मांड तो मौजूद ही है, वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप उन्हें याद करते हैं या नहीं करते हैं। हमारे पास है ये फ्लावर, फ्लावर, ये गुलाब का फूल, रिलेशनशिप। मुझे इंसेंस, अगरबत्ती की भी इससे याद आती है। हमारे पास है मैंडेला। इसके पीछे एक बहुत खूबसूरत कहानी है, लेकिन अभी फिलहाल वक्त की नज़ाकत को समझते हुए मैं उसके बारे में फिर कभी बात करूंगी। लेकिन मैंडेला से क्रिएटिविटी, आपकी क्रिएटिविटी में इंक्रीमेंट हो सकता है, आप ज़्यादा अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ सकते हैं। हमारे पास है सोर्स। हे भगवान, देखिए सोर्स एनर्जी, एक ज्योत में सब जग उपजिया। ये वो ज्योत है, ये वो लाइट है। मैं डेफिनेटली महसूस कर पा रही हूँ स्पिरिट को इस रीडिंग में। हमारे पास है ट्री, प्रॉमिसिंग ग्रोथ। हमारे पास है लेटर ओ। वाओ, लुक, इट सेज डू, करो। जो आपको अभी कहा गया है वो कीजिए। डू इट, यू कैन डू इट। हमारे पास है एंजल्स वॉचिंग ओवर यू। ओह माय गॉश, लुक एट दैट, 5 ऑफ पेंटिकल।
अगेन गाइस, ये जो कार्ड है ना, इस जो ट्रेडिशनल टैरो है उसमें तो ये पॉवर्टी की बात करता है, मुझे पता है। लेकिन ये जो मैंने डेक क्रिएट किया है, इसका मकसद ही ये था कि बुरे में भी क्या अच्छा ढूंढ सकती हूँ मैं। ये पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड डेक है, तो बुरे में भी क्या अच्छा ढूंढ सकते हैं। बुरे में जो भी आपके साथ बुरा है उसमें ये अच्छा है कि आपके लिए बेहतर चीज़ें वेट कर रही हैं, सिर्फ आपको उसे रियलाइज करने की ज़रूरत है। हमारे पास है पेंडेंट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने ना शायद अपनी ज्वेलरी गिरवी रखी हुई है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए जो ब्लेसिंग इन स्टोर है वो यही है कि आप वो जो ज्वेलरी है वो आसानी से वापस आपके घर में आ जाएगी। आप वो जो कर्ज जो भी आपका है वो आप खत्म कर दोगे। वाओ, बीटल देख पा रहे हैं आप? अच्छा, ये जो चार्म है ना, ये क्या है? बीटल क्या है? बीटल ना अपनी मन में अपने धुन में मस्त रहता है, और ये इकोलॉजिकल सिस्टम में ना उसको सस्टेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है ये बीटल। तो आपकी जो भी ये ग्रोथ है ना, इससे मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारे बाकियों का भी फायदा करेंगे। हो सकता है कि आप, ये कुछ लोगों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए छोटा भी हो सकता है, लेकिन छोटा बड़ा तो कुछ भी नहीं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो मायने रखता है, राइट? तो जो भी आपकी ग्रोथ है, अगर आप अपनी धुन में सवार रहते हैं, स्नेल भी अपनी धुन में सवार रहती है, राइट? वो अपने काम से मतलब है और वो अपना काम करते हैं। तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप अपने ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और अपने जो भी आपकी टैलेंट है उन्हें निखारिए, उनमें तरक्की कीजिए। ये सब चीज़ें तो बाकी तो आपको मिल ही जाएंगी। लास्टली वी हैव लेटर डी। लेट मी, ओह माय गॉश, आई जस्ट कैंट, मैं उसे उठा नहीं पा रही हूँ। लेटर डी आ गया हाथ में दोबारा से, डी। तो ये सिग्निफिकेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए। ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है, काफ़ी इसमें ना, इस रीडिंग में ना काफ़ी इंस्पिरेशनल एनर्जी है। गिर गए तो क्या, अब उठने की बारी है, ऐसा कुछ। तो इंस्पिरेशनल एनर्जी है गाइस। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप समझिए इस बात को और इस गाइडेंस को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपका जो कुछ सबकॉन्शियस ब्लॉक है वो दूर होंगे। और क्या कहूँ, बस आप अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, दूसरों को खुश रहने दीजिए, आप भी खुश रहिए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कितनी रेजोनेट हुई है आपके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे बात कर। तो आज के लिए सिर्फ इतना। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। हाय पाइल 4। तो जिन लोगों ने भी डोनट को चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। मैं हैंडमेड जो मेरा टैरो डेक है मैं उसे इस्तेमाल करूंगी। बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है इस डेक की। तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस for pile 4. Blessings and guidance for pile 4. देखिए डोनट काफी शॉक्ड है, जैसे वो रियली ऐसा कुछ। तो मुझे लगता है जो भी ब्लेसिंग है ना आपकी, वो आपके लिए, वो आपके खुद के लिए काफी शॉकिंग होगी। तो देखते हैं आपकी ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। एस ऑफ Wands. Happy energy. New beginning guys, new beginning. How beautiful is that? ये मुझे लगता है ये जो न्यू बिगनिंग है ना, इसकी इंतज़ार में आप काफ़ी समय से हो, लेकिन जो तरीके आप आजमा रहे हो ना इस एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए, ये मुझे लग रहा है कि
वैसे नहीं होगा ये, वैसे जो तरीके आप कर रहे हो ना वो उसकी वजह से ये चीज मैनिफेस्ट नहीं होगी, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड जो आपने सोचा भी ना हो कि आप कुछ ऐसा जाने अनजाने में कर देंगे जिससे कि ये न्यू बिगनिंग ना एकदम से मैनिफेस्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में और आप शॉक्ड रह जाओगे। मुझे बहुत हंसी आ रही है इस डोनट को देखकर, काफी जैसे फनी सा फेस नहीं होता किसी का, जैसे हाय रियली, लाइक ऐसी एनर्जी बहुत लाइट हार्टेड फनी एनर्जी है ये, मुझे अच्छी लगी। पिछली जो रीडिंग्स रही हैं मेरी पायल 1, पायल 2, पायल 3 काफी हैवी एनर्जी, पायल 2 तो काफी हैवी एनर्जी थी। खैर ये बहुत फन और रेनबोज, यूनिकॉर्न, यू नो ऐसी एनर्जी है। समर टाइम, स्विमिंग, यू नो बाईसाइक्लिंग, वो स्ट्रीट फूड की याद दिलाती है ये मुझे एनर्जी, जैसे आप पानी पूरी खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, वैसे वो स्ट्रीट फूड होता है, राइट? जैसे फन एनर्जी। वो जो स्कूल में जब बच्चों की छुट्टी होती है तो वो ग्रुप बनाकर पानी पूरी खाने जाते हैं और हंसते हैं, मजाक करते हैं एक दूसरे के साथ, ये वैसी एनर्जी है। ये बहुत ही फन भरी हुई एनर्जी है। लेट्स सी आपके बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। पर न्यू बिगनिंग गाइस, डेफिनेटली न्यू बिगनिंग किसके बारे में है ये भी देख लेते हैं। मैं साइंस के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती कि फायर साइन है ये, उन सब चीज़ों में मत जाइए, सिर्फ जो मैसेज है उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फायर साइन है वैसे क्योंकि वॉन्ड है, लियो, सैज, एरीज, लेकिन मैं ज़्यादा साइंस में के बारे में ज़्यादा बात नहीं, जनरल रीडिंग में बात करना पसंद नहीं करती, प्राइवेट रीडिंग में तो मान भी लेते हैं, राइट? तो ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर पायल 4 प्लीज, थैंक यू। the lovers, oh my god, दो चॉइसेस थी आपके पास, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है क्या नहीं करना, बट बूम, कुछ ऐसा हुआ जिससे कि समझ में आ गया कि हाँ मुझे ये चाहिए, ये न्यू बिगिनिंग मुझे चाहिए। मैंने जैसे पहले कहा आपसे कि बहुत फन एनर्जी है, और इसके ऊपर क्या लिखा, वी आर सिजलिंग हॉट, जैसे कि तो बच्चे, टीनेजर्स बात कर रहे हो सकता है आपकी उम्र ज्यादा हो, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन जैसे आपके जैसे आपके अंदर का जो बचपना है, जो बच्चा है, वो फिर से जाग जाए, जैसे वो सो गया था क्योंकि कुछ परेशानियां आ गई थी इसलिए वो थक के सो गया, लेकिन अभी दोबारा से फन आ रहा है, यू नो, फन एनर्जी आ रही है, और वो फिर से जाग गया, वो फिर से खेलना चाहता है, वो फिर से मस्ती करना चाहता है, वो ये ऐसी एनर्जी है गाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। रिलेशनशिप के बारे में भी एक क्लियरेंस, आपको क्लियर हो सकता है, आपका माइंड, आपको पता चल सकता है कि हाँ मुझे ये करना है रिलेशनशिप में। मैं ये नहीं कहूंगी कि नया रिलेशनशिप मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है आपके रिलेशनशिप में, और वो अब आपको वो पता चल जाएगा कि हाँ मेरे जो नेक्स्ट स्टेप हैं इस रिलेशनशिप को लेकर वो ये होंगे। अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो उसके बारे में भी आपको बहुत सारे जो मैसेजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, आपके गाइडेंस आपकी जो है वो अवेलेबल है दो कार्ड्स के साथ। डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग तो है, लेकिन न्यू बिगिनिंग का मतलब क्या होता है? अच्छा, टैरो में ना बहुत सारे जो टैरो रीडर्स है वो न्यू बिगिनिंग की बात करते हैं जब भी एस का जब कार्ड आता है, क्योंकि एसेस जो है वो न्यू बिगिनिंग के बारे में बात करते हैं। न्यू बिगिनिंग होती क्या है? न्यू बिगिनिंग का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो जिंदगी है वो रहती तो वैसे ही, उसका आकार थोड़ा बदल जाता है। अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल दूं न्यू बिगिनिंग का, तो वो ये होगा कि समझ लीजिए कि आपका जो डेली रूटीन है, अभी आप 9 to 5 जॉब करते हैं, आपका परिवार है, आपकी कुछ बैड हैबिट्स समझ लीजिए, जैसे कि आप शराब पीते हैं या फिर आप कुछ
सिगरेट पीते हैं, समझ लीजिए, ठीक है, जनरली मैं बात कर रही हूँ। लेकिन फिर एक नई बिगनिंग आती है, कुछ ऐसा होता है आपके जीवन में जो कि आपको बेहतर बनने के लिए मजबूर करता है, जो आपसे ये प्रश्न करता है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया ये सब, कि अब कुछ अच्छा, कुछ नया किया जाए। ये न्यू बिगनिंग्स ना हमेशा उसी के बारे में इशारा करती हैं, खुद को बेहतर बनाने के बारे में इशारा करती हैं, कंफ्यूजन को खत्म करती हैं, बुरी आदतों को खत्म करती हैं। ये छोटा सा एग्जाम्पल अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो मैं देखती हूँ बहुत सारी रीडिंग्स में ना वो कहेंगे न्यू बिगनिंग्स आ रही है। न्यू बिगनिंग्स का मतलब क्या है? खुद को बेहतर बनाना न्यू बिगनिंग्स का मतलब है। आज फुल मून है, जब मैं ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ, August 3 इन कनाडा। तो फुल मून क्या है? जब हम कुछ नयापन का स्वागत करते हैं और जो चीज़ें हमें सर्व नहीं करती, हमें उन्हें फुल मून के साथ रिलीज कर देते हैं। तो ये वैसा ही कुछ है, कंफ्यूजन दूर होगी आपकी और बहुत फन एनर्जी आपके लिए इंतजार में है। 3 ऑफ सोल्स, हर्ट हुए हैं आप इन द पास्ट, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत थी, कुछ देख नहीं पा रहे थे आप, लेकिन वो कंफ्यूजन ना अब दूर हो रही है। कितना ब्राउन कलर है, कितना अर्थ, मिट्टी जैसे अर्थ बहुत है इन कार्ड्स में। ये एयर का कार्ड है, ये जेमिनी लवर्स, और ये जो वॉन्ड है ये फायर का कार्ड है। अर्थ मौजूद नहीं है, अर्थ एलिमेंट एक भी नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी मुझे अर्थ की ना बहुत एनर्जी महसूस होती है। अर्थ जो कार्ड है, पेंटिकल्स, काफी स्टेबल एनर्जी, ग्रोथ, प्रॉमिसिंग ग्रोथ। लाइफ विदाउट यू अनबेरेबल, तो आप किसी को मिस कर रहे हैं, आप किसी को मिस कर रहे हैं। मे बी आपके पास 2 चॉइसेस हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो मुझे लग रहा है वो कंफ्यूजन अब दूर हो जाएगी। ये काफी लाइट हार्टेड एनर्जी है। 3 ऑफ सोल्स निकला तो जरूर कार्ड है, लेकिन मुझे इसका कुछ ज्यादा महसूस नहीं हो रहा। ये लाइट हार्टेड एनर्जी है और ये क्लियर भी ऐसे होगी जैसे चुटकियों में। वो जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, एक पल में रो देते हैं तो दूसरे पल में मुस्कुरा भी देते हैं, ये ऐसी एनर्जी है। मैंने पहले ही आपसे कहा कि बहुत मुझे इसे देखकर ही हंसी आ रही थी। टेम्परेंस, लुक, हार्ट अटैक के लिए हीलिंग, यू मेक मी मेल्ट। फिर से यही बचपन की एनर्जी, वो जो बच्चे अगर रूठ जाएं तो पेरेंट्स कहते चलो तुम्हें आइसक्रीम दिला दें, है ना? तो ये वो एनर्जी है। अगर आप हर्ट हैं तो टेम्परेंस आपके लिए मौजूद है, हीलिंग आपके लिए मौजूद है, क्लैरिटी आपके लिए मौजूद है। इसमें स्टार कार्ड की भी एनर्जी है इस टेम्परेंस कार्ड में। जैसे स्टार जो कार्ड होता है ना टैरो का, उसकी एनर्जी भी मौजूद है इसमें। बहुत फन एनर्जी है गाइस, बहुत ही खाने पीने का सामान निकल रहा है आपके लिए। बिस्किट, कुकीज हैं, एग्स हैं, बेकन है ना, आइसक्रीम। तो काफी खाने पे शायद आप लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी करते हैं, बट टू मच शुगर गाइस। एक ही चीज खाइए इनमें से, सारी चीजें मत खाइए क्योंकि टू मच शुगर अच्छी नहीं है, ज्यादा शुगर आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है? 2 ऑफ कप्स। मैं बहुत अच्छे मूड में आ गई एकदम से इस रीडिंग। पहले मैं बहुत हैवी महसूस कर रही थी क्योंकि काफी हैवी रीडिंग्स थी पहले 3, लेकिन ये तो भाई साहब बहुत ही फन एनर्जी है काफी। लवर्स, 2 ऑफ कप्स, सेंडिंग क्यूपिड्स एरो योर वे। तो कोई आपको लव मैसेज भेज रहा है, कोई क्रश है आपका जो आपको कन्फेस करेगा आपसे आपका प्यार, डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए डिवाइन रिलेशनशिप भी हो सकता है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स में को मैं ट्विन फ्लेम कार्ड की तरह भी पढ़ती हूँ। तो
कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, और कुछ लोगों के लिए जैसे क्रश है, जिससे आप सरप्राइज रह जाओगे कि अरे ये शख्स मुझे पसंद करता है, वाओ। आप जैसे एक्सपेक्ट नहीं करोगे, जैसे ये जो भी शख्स है, जैसे ये कॉलेज का कोई हीरो हो या कोई कॉलेज में बहुत फेमस लड़की, और वो आपसे कहेंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, तो आप शॉक रह जाओगे एकदम से। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। डेफिनेटली ये शख्स आपको ऐसे कॉम्प्लीमेंट देगा और इस अंदाज में आपसे आपके फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा ना कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते। आपको लगेगा कि सच में ये सब तुमने मेरे लिए किया। ऐसी एनर्जी है गाइस। आई डोंट नो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत मजा आ रहा है ये रीडिंग को करते हुए। काफी फन एनर्जी है। ये 3 ऑफ सोर्स जरूर है यहाँ पर, लेकिन मैं सच में कह रही हूँ, मुझे कोई ज्यादा हैवी एनर्जी महसूस नहीं हो रही। इसके आसपास ना 3 ऑफ सोर्स के आसपास बहुत ही हल्की लाइट हार्टेड एनर्जी है, इसलिए मुझे ये एनर्जी महसूस नहीं हो रही। वाओ, क्वीन ऑफ कप्स, 2 क्वींस। लवर्स में हमने कंफ्यूजन की बात की थी। डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों की 2 ऑप्शंस हो सकते हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपको कौन सा शख्स चाहिए। तो ये जो कार्ड है ना, इससे ये भी पता चलता है कि ये जो क्यूपिड एरो है ना, वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ जा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स थोड़ी सी रेंज से बाहर है, तो हो सकता है आप जिस शख्स को चूज करें वो फायर साइन हो सकते हैं, लियो, सैज, एरीज, लेकिन इन सब बातों में हम ज्यादा जाना नहीं चाहेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रेजोनेट करे। जनरल रीडिंग है गाइस, तो आई डोंट नो व्हाई आई एम स्टिल शफलिंग कार्ड्स। तो साथ ही मैंने बाकी पाल्स के लिए निकाले थे। मेरे ख्याल से मैं एक और बोनस कार्ड, क्योंकि मुझे खुश कर दिया आपकी रीडिंग ने, तो मैं एक और कार्ड आपके लिए एक्स्ट्रा निकालूंगी। हालांकि बाकी जो पायल थे सिर्फ 7 कार्ड्स थे उनमें, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, आपने मुझे खुश कर दिया। मैं थोड़ी सी उदास थी, लेकिन अभी आपने मुझे खुश कर दिया, तो एक और कार्ड आपके लिए। For pile 4, blessing and guidance for pile 4. Hi, 2 of Pentacles. Look, partnership का कार्ड guys. 2 of Cups, 2 of Pentacles. You are my rock under pressure. Diamond, जैसे आप किसी के लिए बहुत ज्यादा खास हों। ये किसी के लिए, ये ना, इसमें ज्यादा मुझे करियर का कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रहा। ये मुझे लव स्प्रेड लग रहा है, जैसे लव रीडिंग है ये काफी। ये लव के बारे में जिक्र करती है। तो डेफिनेटली गाइस, डिवाइन पार्टनरशिप, लव रिलेशनशिप मुझे नजर आ रहा है। उसके साथ ही न्यू बिगिनिंग्स भी हो सकती हैं आपके। 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे जो एक मैसेज करियर के बारे में मिल रहा है कि आने वाले 1 से 6 महीने में ना आपको बहुत सारा काम मिल सकता है, और आप बहुत ज्यादा आप बिजी हो सकते हो आने वाले टाइम में। ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली मुझे मिलता है 2 ऑफ पेंटिकल के साथ। तो आप में से बहुत सारे लोग आने वाले समय में काफी बिजी हो सकते हो। अगर आप अभी फ्री हो, अगर आप फ्रीलांस वर्क करते हो स्पेशली, तभी आपको अचानक से एकदम से इतना मिलेगा काम कि आप उसे संभाल नहीं पाओगे। तो आप बहुत सारी मनी है वो अर्न कर सकते हो, विच इज गुड। फिर आप स्पेंड कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, राइट, डोनेशंस कर सकते हो। जो लोग अभी तकलीफ में हैं क्वारंटाइन के दौरान, आप उनकी मदद कर सकते हो। अच्छी एनर्जी है, आई लाइक इट, आई रियली लाइक इट। आपके चार्म्स भी देख लेते हैं गाइस। आपके लिए काफी लेटर्स निकले हैं। मेरे पास है CO, हमारे पास है N, वाओ इट सेज कॉर्न। ये जो शब्द है ये किसी के साथ रेजोनेट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। CON। 3 पार्टनरशिप्स, न्यू बिगनिंग। 6 3 + 3 6, डबल होना, 1 से 2। डेफिनेटली ये रिलेशनशिप है गाइस।
हमारे पास है लेडी बग, इस पे लिखा हुआ है रीग्रो। तो दोबारा से जैसे चीज़ें दोबारा से शुरू हो जाना, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, जैसे कि बच्चा थक कर सो गया हो लेकिन अभी उसके उठने का टाइम हो गया है, वो फिर से मस्ती करेगा, फिर से खिलाएगा, गिरेगा, उठेगा, फन करेगा, वो एनर्जी है। हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, मोर लव, और भी ज्यादा प्यार की एनर्जी। ये है अबंडेंट ट्री, ट्री ऑफ लाइफ, ग्रोथ। देखिए थोड़ी सी और खाने की एनर्जी आ गई, कैरेट बट ये हेल्दी है। बहुत सारी शुगर खा ली ना आपने, बहुत सारा ऑयल और शुगर खा ली, तो इसीलिए ये गाजर है, उस चीज को बैलेंस करने के लिए हेल्दी फूड। हमारे पास है पॉजिटिव एनर्जी, जो कि मैं कूट कूट कर महसूस कर रही हूँ इस रीडिंग में। हमारे पास है ये डॉल, और इस पे लिखा हुआ है रिलीज। अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी जिसे रिलीज करने की ज़रूरत है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत लाइट हार्टेड एनर्जी है, ये होनी चाहिए आपकी ज़िंदगी में, ना कि ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो। वाओ, हमारे पास है ये कार, आप लॉन्ग ड्राइव डेट पर जा सकते हैं इस शख्स के साथ, विच इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। लास्टली हमारे पास है, ओ माय गॉश, लुक एट दैट, शॉकिंग कैट। देख रहे हो आप, शॉकिंग, इसका फेस देखिए, आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं। शी इज लाइक व्हाट, मेरे साथ ऐसा हो गया, उसे खुद को यकीन नहीं आ रहा है, लेकिन वो शॉक्ड है, लाइक इस डोनट की तरह। तो डेफिनेटली काफी फन लविंग एनर्जी है गाइस, इसे एंजॉय कीजिए। मुझे बहुत खुशी हुई है रीडिंग करके, सच में मैं थोड़ा थक गई थी क्योंकि काफी हैवी एनर्जी थी बाकी पाइल्स की, लेकिन मैं दोबारा से एक एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ। यहाँ रात का टाइम हो गया है, खाने का भी टाइम हो गया है, तो अच्छा लग रहा है मुझे, अभी अच्छे मूड में हूँ मैं। सो थैंक यू ऐसी अच्छी एनर्जी को भेजने के लिए मेरी तरफ, और उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आने वाले समय में ना मैं बहुत सारी और भी अच्छी पिक कार्ड्स बनाने वाली हूँ, तो खुशी होगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर भी मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं वहाँ पर भी कंटेंट जो है क्रिएट कर सकूँ। और कुछ क्या, और धन्यवाद आपका, आप खुश रहिए, सलामत रहिए, दूसरों को खुश रहने दीजिए, और मैं मिलूंगी आपको आपकी अगली रीडिंग में। अब तक के लिए बाय।